शरण पाए शबदेवों का दीप तेरा तुम्हें राखी हूँ चरण से शरण में शरण हे गुरु बंदी छोड़ मोये उबारो हे गुरु तुम्हारा दुख सागर में बोलता सुधीरी से जानियाय हम बिन भजने कीजिए कर भगवान की जय विनाशित है गुरु के सुमिरन को नहीं जीव को करा विनाश है गुरु के सुमिरन को नहीं जीव को करारी दुखी पावता भजन प्रभु की सकाली दुखी पावता भजन प्रभु की सखारी गर्भ से भात कौल को तू बिसारी गर्भ से भात कौल को तू बिसारी भजन दरु है सो त्यागा सके सुख में जाए भजन दरु है सो त्यागा विषय के सुख में जारी नारी में भूला भजन तजी बने अनारी शुद्ध बीते नारी में भूला भजन तजी बने अनारी श्वास हो श्वास हरि सुमिरो कुशल तब ही तुम्हारी श्वास हो श्वास हरि सुमिरो कुशल तब ही तुम्हारी शराब मुक्ति हो जग से नहीं तो दुख भारी कितना भर लाइट चालू करेला हो मुक्ति हो जग से नहीं तो दुख भारी विनाश दे गुरु के सुमिरन को नहीं जीव को करारी विनाश गुरु के सुमिरन को नहीं जीव को करारी प्रेम से भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन जी। अब हम सफर चलते हैं संत की ओर। संत जी के चरणों में प्रेम का दो पुष्प रख करके संत जी से आग्रह है कि सदगुरु प्रभु के चरणों से बहती हुई सौम्य धारा को हम सबको पान कराए। संत जी जय सदगुरुदेव। जय सदगुरुदेव। भैया आवाज आ रही है? जी संत जी जय सदगुरुदेव। प्रथम बंदा
उचारणा जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद पर मानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पुरानंद सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भवसागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। मन का मतलब होता है माया, मन का मतलब होता है निरंजन, मन का मतलब होता है काल। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये हर जगह जगह पर इसका जो है अर्थ अलग अलग होता है। जैसे एक जो है बच्चा है, एक चेतना है। जब वो माँ की जो है क्या बोलते हैं पेट में आ जाती है तब वहाँ गर्भ कहा जाता है। चेतना वही है। और जैसे ही जो है उसका जो है शरीर का निर्माण हो जाता है और वो गर्भ से बाहर होती है तो वो जो है शिशु कहलाती है। और वही जब और थोड़ा बड़ा हो जाती है तो बच्चा कहलाती है। बच्चा बच्ची आप जानती ही हो। और वही थोड़ा और बड़ी हो जाती है तो बालक और बालिका कहलाती है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है चेतना वही है। अब वही जो है वो सयान हो जाते हैं या हो जाती है तब उसके लिए जो है शादी विवाह का जो है तैयारी होने लगता है। तो वो जो है वर और जो है वधू हो जाती हैं। और फिर जब शादी होने लगती है तो दूल्हा और दुल्हन हो जाते हैं। और फिर जब जो है उनका दोनों का मिलन हो जाता है तब फिर जो है पति पत्नी हो जाते हैं। और जो है जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो
माता पिता हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, चेतना वही है, हर जगह जगह पर जो है बदल जा रहा है। वैसे ही ये मन है, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही भवसागर है, मन ही मृत्युलोक है, अब मन ही जड़ देश है। यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई हंसा हंस मिली हो सुख होई, यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। आप भेद नहीं समझ रहे, सदगुरु का आदेश तो अलग है। ये जो मन जो है तीनों लोकों का राजा है, ये मन जो है तीनों लोकों का राजा है, डरता नहीं है किसी से। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। जब ये अपने पर आ जाता है तो डरता नहीं है, ये किसी से भी नहीं डरता है। ये जो मन जो है किसी से भी नहीं डरता है। इसकी जब जो है प्रबलता हो जाती है, वही तो संसार में दुख का कारण हो जाता है ना। आप भेद बूझते नहीं हो। वही मन जो है वो प्रकृति में गिरती 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 जो है वही जो है राक्षस हो जाता है। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं ना, मन स्वरूप सही तान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये मन जो है ये जो है अशुद्ध होते 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 जो है प्रबल जो है तुम्हारा जीव का दुश्मन हो जाता है। उसी को काल कहते हैं, उसी को यमराज कहते हैं, उसी को भवसागर कहते हैं और उसी को मृत्यु लोक कहते हैं, उसी को प्रकृति देश कहते हैं, उसी को जड़ देश कहते हैं। ये जो स्वामी जी का जो विषय है इतना आसान नहीं है। इसको बूझते 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 तब बूझना पड़ेगा। स्वामी जी तो 3 ही बार कहे हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, असाहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब एक संत हैं तो कह रहे हैं कि भाई कब तक बुझ जाएंगे। तो स्वामी जी तो 6वें महीना बोल रहे हैं, पपियाटी कही नाथ जी, सलबदी पतनु नाश, ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, पपियाटी कही नाथ जी, सलबदी पतनु नाश, ऐसी प्रीति जो
संत की, दर्शन छठवां मास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण को पकड़ कर रखो ना। बाधा कहाँ है बताओ? पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु का चरण छोड़ो मत। अब क्या है संसार में? तभी तो स्वामी जी बोल रहे हैं, अब तुम क्या संसार में, चाहो या से भीन, बन स्वभावया ज्ञान में, मन बच का यालीन। अज्ञान बस जो है आपने मन ले रखा है, वाणी ले रखी है और शरीर ले रखा है। आप फंसे नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप फंसे नहीं हो। लोग बोल रहे हैं 9 द्वार में बंद है, फलाने बंद है, कुछ बंद नहीं है। अज्ञान बस जो है 9 द्वार है, 10वां द्वार है, 11वां द्वार है। और जब सदगुरु मिल जाता है तो एक ही पल में सब लखा देता है। तो जो है एकदम स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पपियाटी कही नात जी। पपिया पिएगा तो स्वाति नक्षत्र का ही जल पिएगा, बाकी प्यासे मर जाएगा, गिर जाएगा, चूंच बन करके नदी में गिर जाएगा, जो है फिर भी नहीं पिएगा। तो ऐसे ही जब जो है तुम्हें एकदम गुरु चरण से हटना नहीं है और आपका संसार में कोई बाधा भी नहीं है, तो इनको पकड़ करके रखो ना। एक तार चार टक लगी, नगनायन भव होय। स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी तो सब बताए हैं, कैसे मिलना है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, वो सब तो बताए हैं स्वामी जी। और आप बोल रहे हो कि नहीं, इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। सबका उपाय तो एक ही है। तो जो है आपको जो है एकदम कस के पकड़ कर रख के जो रखो ना। स्वामी जी खुद ही बोल रहे हैं, एक तार चार टक लगे, नगनायन भव होय। अझुकया काश भूमि मिले, तब क्या पाविसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन एक पल में नीचे आ जाता है संसार में, एक पल में जो है ऊर्ध्व हो जाता है और अगला पल में ही नीचे आ जाता है। तो अर्ध ऊर्ध्व तो आपको समझ में आता है ना। जब संत लोग मिलते हैं तो चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। आप सभी संत हैं ऐसा नहीं सोचना। स्वामी जी ने कहा है, शिष्या हमारी सब बड़ी, कर्म गुणन बल भीद, आजीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पद बीद। तो जो है देखो, अर्ध और ऊर्ध्व का मतलब क्या है। किसी को देखते ही आपकी चेतना प्रभु की तरफ जो है जाने लगती है, और किसी को देखते ही आपकी चेतना प्रकृति में बहने लगती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये तो अपना मन का है। आपका मन जो है किसी को देख के जो है अब उस तरफ खिंचा चला जाता है। भेद समझना, तो यह जड़ प्रेम है। और किसी को देखी वह सामान्य भाव रहता है।
और किसी को देखी कितना ऊर्ध्व आती है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप संसार में बहुत सारे लोग हैं, जो संत होगा, जिसमें संत भी है, वह तो जो है घूम फिर करके जो है बढ़ती बात प्रभु का नाम लेगा ही लेगा। तो कुछ सुनकर दूसरा भी जो है वो भी प्रभुमय हो जाता है। आप भेद नहीं समझे। स्वामी जी ने क्या कहा, अर्धऊर्ध की भेद को बहुविधि सद गाय, अनुभव गति कोई एक है, वह अमृत पद पाय। अर्धऊर्ध्व की भेदी को बहुविधि सद गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ श्रुति को संभालना पड़ता है, रोकना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है। जो है जो चेतन देश है, जो मंडल है, वो सदगुरु तो लखा देता है, लेकिन जो है उसी को पकड़ करके रखना पड़ता है, वो आ जाता है। यही चीज जो है महात्मा सती जी ने, वो तो जो है 40 साल पहले बता दिया था, 60 साल पहले ही बता दिया था, लेकिन उसको बूझते बूझते जब सत्संग जो है लगातार चालू हो गया, तब वो जो है बुझा गया। उन्होंने कहा था मैं संत बना रहा हूं, समय आने पर जो है वो जो है अब बुझ जाएंगे। और मैं रोता रहता था तो वो अभी नहीं बुझ पाएंगे। अरे मैं बोला ये सब आप काहे बोलते हैं, तो बोला नहीं, समय आने पर जो है बुझ जाएंगे। अभी मैं आपको तरजुई में तौलता हूं। वो तो स्वामी जी के साथ रहे हुए थे, बोल रहे मैं आपको तरजुई में तौल रहा हूं, आप जो है बराबर नहीं हो रहे हो, आप बराबर नहीं हो रहे हो। तो हमने बोला आशीर्वाद दे दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम लोग तो जो है पढ़े लिखे अभिमान था, पढ़े लिखे अभिमान था, नंबर जो बढ़िया आते थे। और कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, हाई स्कूल तक का आप कोई भी प्रश्न ले आओ, लो पूछ लो, जब तक उसको हल नहीं कर लेंगे जो है हम सोएंगे ही नहीं। इतना जो है अभिमान था कि जो है पूरा जो है संसार में मैं टॉप करूंगा। वेद को समझो, लेकिन ये संसार बहुत बड़ा है, ये संसार जो है बहुत बड़ा है। अब जब जो है एग्जाम हुआ तो पहले तो उसी पुस्तक से आता था, जो पुस्तक जो है पढ़ाई जाती है उसी पुस्तक का पहले सवाल पूछा जाता था। लेकिन जब पूरे जो है प्रदेश की बात आती है तो वहाँ तो बहुत तरह के जो पुस्तकें चलती थी, तो वहाँ जो है नंबर कम आ गया। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, ये नंबर कोई काम का है नहीं, ये नंबर कोई काम का नहीं है। आपको तो सदगुरु का चरण चाहिए, और सदगुरु का चरण मिल गया तो आप जो है उसके समान जो है कोई पदार्थ ही नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, ए नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भेद जो है समझ में नहीं आता है। अभी
कई बार ऐसी अवस्था आ चुकी है कि अगला पल क्या होने वाला है वो सब दिखता रहता है, आप भेद नहीं समझ रहे। अगला पल क्या होगा, कैसे कैसे होगा, वो सब सदगुरु जो है लखा देता है, आप भेद नहीं बूझ रहे। क्या होने वाला है, कैसे होगा, जब आपकी चेतना स्थिर हो जाती है तो जो है ये सबका जो है समझ में आने लगता है। कौवा क्या बोलता है, कुत्ता क्या बोलता है, बैल क्या बोल रहा है, जीव जंतु क्या बोल रहा है, ये सारा बोध हो जाता है। सदगुरु में ऐसी जो है महिमा है, आप भेद नहीं समझ रहे। जब आपकी चेतना सदगुरु प्रदेश में स्थिर हो जाती है तो क्या क्या होगा दिन भर का जो है आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन ये है कि फिर आप कुछ जो है कर नहीं पाओगे, ना आप बोल पाओगे, न किसी की जो बात सुन पाओगे, एकदम आपको सुध ही नहीं रहेगी। लेकिन सब आपके सामने वैसे ही वैसे होगा। आप परिवार में रहते हो, घर में रहते हो, वो जो है प्रकृति जो है आ करके अपने आप ही सब बात करके जो है चली जाएगी। आपको जो है चुप होना पड़ेगा, सोना मतलब जो है शांत हो जाना पड़ेगा। तो मैं जितना बताता हूँ उतना ही ज्ञान नहीं है, अनंत ज्ञान है। जो है कुछ समय पहले की जो है बात है, तो एक संत जो है वो मिलने के लिए आए, बड़े जो है प्रेमी हैं। तो जो है वो अभी रिटायर हो चुके हैं, वो बैंक के मैनेजर थे। तो वो बोले जब आइएगा घर जो है तो हमें फ़ोन कर दीजिएगा। ये तो अभी अभी ये जो है बात है, और वो जो है 8-10 साल पहले ये जो है बात है। तो हमने घर में बोला भाई थोड़ा वो क्या बोलते हैं, थोड़ा मीठा उठा मंगा लो। आप जानते ही हो उस स्वागत में जो है गांव में लड्डू मिठाई जो भी है वो मंगा करके जो रखना पड़ता है। कोई मेहमान आ गया, कोई कुछ होता ही है। तो हमने बोला भाई आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं जो है। तो बोलने के अरे आप ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे मैं बोला आ गए हैं। तो जा करके वो जो दरवाजा खोला, बोला यहाँ तो कोई नहीं है। फिर दरवाजा बंद करके फिर आ गई वो जो है। फिर मैं बोला अभी देखो आ गए आ गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। लेकिन इस भेद को संसार नहीं बूझता है। वो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी हैं, वही बूझते हैं। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, अश्रोता ही के पास। तो संत के हृदय में संत बसते हैं, तो उन्हीं के पास में है। आप भेद नहीं बुझ रहे। ये कबीर साहब की जो है वाणी है ये, तो इसको संत जन जानते हैं। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, उस संसार में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बालक है, कोई बालिका है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है। लेकिन जो है चेतना तो सबका एक ही जैसा है। और आपके हृदय में जो है सदगुरु है।
और सदगुरु के जो है चरण में जो है पूरा संसार है। इसीलिए न स्वामी जी कह रहे हैं सुखवा शांति सब को मिले यह उपदी हमार सारा विश्व हमारा है हम हैं सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी मन को हटा दो तो सब तो आप ही का है। तन मन सोधी चलो सावधान अपना पिया बिननी को नाही पिया बिननी को नाही नैहर के रहना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले 5-25 की पहनाहु दिहले गहना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले 5-25 की पहनाहु दिहले गहना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना तावन पर पियवा हो तावन पर पियवा हो चिनात नहीं अपना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुरे में जानी कहना जानी जई है पियवा हो उतार ली है गहना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। नैहर की बात ससुरे में जानी कहना जानी जई पियवा हो उतार ली है गहना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना तन मन सोधी चालो सावधान अपना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। तान मन सोधी चालो सावधान अपना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि जो है आप ये बता दीजिए कि जो है पहले शादी कर लें या पहले सदगुरु को बूझ जाएं फिर शादी करें। तो बड़ा गड़बड़ मामला है। तो मैं बोला जो है पहले जो है शादी कर लीजिए जो है क्योंकि जब जो है सदगुरु को बूझ जाएंगे तो फिर शादी नहीं कर पाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों वो बोल रहे हैं कि जो है आपने एक बार जो है प्रवचन में कहा था कि जो है पहले सदगुरु को बूझ जाओ तो जो है फिर शादी करो तो यही अच्छा रहेगा। अरे मैं बोला वो भाव दूसरा था
वो भाव दूसरा था, होना तो यही चाहिए। लेकिन जब सदगुरु को बूझ जाएगा तो कौन शादी करेगा? कोई नहीं करेगा। तो जो है होना तो यही चाहिए कि सदगुरु को बूझ जाए फिर शादी करे। लेकिन जब सदगुरु को बूझ जाएगा तो फिर शादी कर नहीं पाएगा वो। इसीलिए पहले वो शादी कर लीजिए, फिर सदगुरु को बूझती रहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। पूज्य कबीर साहब ने क्या कहा? कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सको तो ली हु बचाए, पाहन बीड़ी परत है, ढोल बजा य बजाए। कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सको तो ली हु बचाए, पाहन बीड़ी परत है, ढोल बजा य बजाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। ढोल जो है तो बजती है कहाँ? पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। अपने यहाँ पे जो है वैसे वाले ढोल वाले नहीं हैं, या कहीं होंगे भी तो जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। आनंद जो है गुरु चरण में है। तो सदगुरु के चरण को जो है करके पकड़ के हो, वही छूट गया था तो आप संसार में आ गए, वही छूट गया। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। आप में जो है सत्य है, चित्त है, आनंद नहीं है। आनंद तो जो है चेतन देश में है, सदगुरु के चरण में है। लेकिन जीव जो है वहाँ अभिमानी हो जाता है, आनंदित रहता है और वो भूल जाता है। स्वामी जी भी डर रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज भी डर रहे हैं। आप बोलेंगे कि नहीं स्वामी जी काहे लिए डरेंगे? अरे उनका दोहा यही बता रहा है। पहले तो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बाद में बूझ गए हैं। और बूझ जाने के बाद क्या कह रहे हैं? हम तो माँ एका हैं, हम तो माई के देव, हम तो माँ एका हैं, हम तो माई के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव, आपन रूप बनाइया। लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? भूले मति अभी मानया। स्वामी जी डर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु भूलूं नहीं मैं आपको। वाणी तो यही न कह रही है, ईश्वर वेद की वाणी है। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं। पहले तो बूझ गए, बोल रहे हैं कि हम तुम दोनों एक ही है। और फिर बाद में क्या कह रहे हैं? लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कचरा न भीव। और उसी दोहा के नीचे स्वामी जी दूसरा दोहा लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? भूले मति अभी
मानया। हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं आपको, मेरे में अभिमान ना आए। स्वामी सेवक भाव, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूँ। भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। हे प्रभु शरण में राखिए, छूटे न दयधार। ये लाइन कहीं और से आ गई। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो है भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन प्रभाव। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब स्वामी जी जो है डर रहे हैं और जो है प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम लोग तो जीव ही हैं, हम लोग तो महाज्ञानी जीव हैं। आप भेद जो है नहीं बूझ रहे। जो है स्वामी जी डर रहे हैं और कह रहे हैं भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन प्रभाव। तो स्वामी जी को आप जय सदगुरु हंसनी हो, भाव को बुझ जाया करो। स्वामी का भाव है मुझे मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने क्या मांगा? भक्ति चाहिए। जो है मुक्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। जो है स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल जी महाराज ये बात कह रहे हैं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा। मुक्ति चाहिए और भुक्ति मतलब संसार का सुख भोग जो है नहीं चाहिए। हम लोग तो पूरे संसार का ही सुख भोग मांगते हैं, हम लोग संसार का ही मांगते हैं। लेकिन जो है हरि गुरु जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल जी महाराज बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन बावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिले उमहि भक्ति बारा, मीननी रजीमी प्राण। ऐसा भक्ति चाहिए कि मछली जो है एक जो है जैसे जल के बगैर नहीं रह सकती है, वैसा ही जो है मुझे चाहिए, ऐसा ही। उसमें भी स्वामी जी और कैटेगरी कर दे और अंदर जा रहे हैं। तो जल बिहीन मछली रहे, मणि बिहीन रह नाग। जल बिहीन मछली रहे, मणि बिहीन रह नाग। और जो है आगे वाला दो लाइन नहीं याद आ रही है अभी, आप भाव को समझो। मछली एक पल के लिए जो है वो जो है उछल जाती है और जो है फिर आकर के पानी में गिर जाती है। स्वामी जी बोल रहे वो भी नहीं, उतना भी नहीं मान रहे हैं वो। जल बिहीन मछली
ली रहे, मणि बिही न रहनाग, आजीवन भक्तन शब्द बिनु, भजन बीरा अनुराग। आप तो भेद बूझ नहीं रहे हो। स्वामी जी के भाव को देखो ना। पहले बोलते हैं जल मीनवत चाहिए, फिर उनको लगा कि भाई ये मामला गड़बड़ है। बोल रहे हैं कि जो है मछली भी जल के बगैर रह लेती है, लेकिन मैं न रहूं। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी पहले क्या मांग रहे हैं? स्वामी जी जो है मांग रहे हैं जल मीनवत भक्ति, और जो है वो देख रहे हैं कि ये तो मामला और गड़बड़ है। बोला नहीं 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 नहीं, जो है जल बिहीन मछली रहे, मणि बिहीन रहनाग, आजीवन भक्तन शब्द बिनु, भजन बीरा अनुराग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये दोहे नहीं हैं, ये जो है अमर वाणियां हैं सदगुरु की। जो है आप जब जो है गहराई से बैठ करके कभी चिंतन करना। स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है मुझे मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए, संसार का सुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो प्रचार के लिए प्रार्थना कर दिए हैं, लेकिन फिर भी यही बात बोल रहे हैं। प्रचार करने के लिए प्रार्थना किए हैं जो है, लेकिन एक बात ये भी बोल रहे हैं, कुछ भी हो मैं आपको भूलूं नहीं। आप ये बात रखो ना। तो हम लोग तो बस जो है स्वामी जी को पहले ही भूल जाते हैं और बाकी जो है संसार में भटकते रहते हैं। तो हमें भी होना चाहिए कि हे प्रभु मैं भूलूं नहीं आपको। याद दया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवंत, अधिक याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत। तो आपको जो है यादों में जो है बसे रहना चाहिए। स्वामी जी जो है ऐसे ही भक्ति की मांग कर रहे हैं। और आगे क्या हो रहा है? तो भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सवयान। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सवयान। भक्तन महिमा को कहे, भक्तन महिमा को कहे, भक्त बसी भगवान, अदेव सदा फल प्रभु मिले, महिमा भक्ति महान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत सारे दोहे जो है एक ही जैसे हैं, लेकिन सब में भाव अनंत भाव है। इसमें इस स्वामी जी की जो वाणियाँ हैं या जो है कबीर साहब की जो वाणियाँ हैं, ये अमर वाणियाँ हैं। आप जो है भेद बूझ नहीं रहे हो। उसके भाव वही हैं, लेकिन भाषा अलग अलग है और पूरे संसार में बोली जाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भाव वही है। तो जो है आपको करना क्या है? स्वामी जी तो साफ से बता रहे हैं, करना मुझको
कुछ नहीं। बाहर सी मुख मोर अंतर मी निज निज बरी। शब्द छटा झक झर। स्वामी जी बोल रहे हैं करना मुझको कुछ नहीं। बाहर सी मुख मोर अंतर मी निजा निज बरे। शब्द छटा झक झर। शब्द की छटा जो है झकाझक, क्या बोलते हैं चकाचक झकाझक, तो वो जो है अंदर में जो है बढ़ रहा है। उस स्वामी जी कह रहे हैं करना मुझको कुछ नहीं। बाहर सी मुख मोर। बाहर को नहीं देखना है, अंदर में देखना है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं करना मुझको कुछ नहीं। बाहर सी मुख मोर अंतर मी निजा निज बरे। शब्द छटा झक झर। शब्द की छटा जो है निज निज बरे, अपने आप बढ़ रही है। तो स्वामी जी तो आपको बता दिए, उसी को न लखना है, परखना है, बूझना है, समझना है, देखना है, सुनना है, सुनाना है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं करना मुझको कुछ नहीं। अंत लगन दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक का हंस संत परवीन। तो आपको करना कुछ है नहीं, चुपचाप परम शांति सामा दृष्टि से परखो शब्द विवेक। अनिरखी पारखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। इतना बढ़िया बढ़िया स्वामी जी जो है आपको बताए हुए हैं, और आप बोलते हो कि इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। अरे सबका उपाय एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में, गुरु की चरनिया में 68 तीरता गावेल वेदा व पुराना हो। गावेल वेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण हो। गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया परैले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यवुलिया
ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमला, गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमला। पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण को जो है चित्त में ले आ दो। बोल रहे हैं कैसे चित्त में ले आ दूं? गुरु के चरण को जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों भाव रूप में लाना है ना। आप तो चित्त में दुनिया भर का लाए हो, रखे हो, इधर की बात रखे हो, उधर की बात रखे हो, कहाँ की बात रखे हो। आप संसार में बात करो ना किसी से, वो कहाँ कहाँ का बात करेगा। वहाँ गए थे तो वहाँ गए थे तो ऐसे हुआ तो कैसे हुआ, सब याद है। और गुरु का चरण जो है, जब आप संसार में आए थे, जैसे ही चले थे वहाँ भी सदगुरु ने रोका था आपको कि कहाँ जा रहे हो। वहाँ भी हमने बात नहीं सुना। और अब जो है ना सदगुरु की बात जो हो रही है तो अब भी नहीं सुन रहे हो। और जो है कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने तो सब की कही मुझको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हूँ नयान, कभी मैं दूसरा नहीं होता हूँ। और जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेबे फट कप छोर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद नहीं बूझ रहे। मैं कल बाजार में गया था आलू खरीदने के लिए, तो बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, छांट करके नहीं मिलेगा, मैं जो है तराजू में जो है चढ़ा दूंगा वही मिलेगा। अरे मैं बोला इसमें सड़ा काटा तो निकाल दो। बोला हाँ वो मैं निकाल दूंगा, लेकिन छांट करके नहीं लेने दूंगा मैं। तो मैं बोला कोई बात नहीं भाई दे दो। लेकिन कबीर साहब कह रहे फटक लो, पछरो लो, देख लो, बुझ लो, समझ लो तब लो। तो बताओ सदगुरु ने बढ़िया है, जो है सदगुरु ने बढ़िया है, वही तो बोल रहे हैं वो। देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कप छोर।
कबीर साहब कह रहे फटक लो, पछोर लो, देख लो, बुझ लो, समझ लो, तब लो। और जो है दो विदेशी धर्म आए हैं, कहते हैं कि नहीं जो हमने कह दिया वही सही है। स्वामी जी ऐसा बात नहीं कहे हैं कि जो हमने स्वर वेद में कह दिया वही सही है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं स्वामी जी। यह भी बोल रहे हैं जवन ज्ञान मुझ में नहीं, तमन ज्ञान जगनाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो है सदगुरु जो है आप भेद नहीं बूझते। जहाँ चेतना रखेगा वहाँ का सारा चीज़ें जो है वो बुझ जाता है, और उसकी चेतना जो है अनंत में है। आप भेद नहीं बूझ रहे। अगला जो है क्या होने वाला है, स्वामी जी ने जो है सब जो है अपनी भविष्यवाणियों में जो है कह दिया है, वाणियों में कह दिया है। तो आपका क्या, हम लोगों का क्या काम है? तो हम लोगों का जो है कुछ काम नहीं है, उपदेश ले करके और शांति से घर में परिवार में बच्चों के संग रहते हुए और जो है साधन भजन करते रहना है। अंतरा प्रेम करह सद्गुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, अपल भर मी तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगो बतिया। तो एगो बतिया क्या है? वही तो है समारो सखी सुरती फुटे नगरी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप थोड़ा जो है ना भाव में बैठ करके आप विचार करो ना। कबीर साहब जो पहली बार ये भजन गाई होगी, समारो सखी सुरती फुटे नगरी, आप विचार तो करो कभी। पहली बार जब कबीर साहब ने, वो कौन आत्माएं होंगी, चेतनाएं होंगी? समारो सखी सुरती फुटे नगरी। अब उस समय कौन कौन सखियां रही होंगी वहाँ, विचार करो। और इतना प्रेम पूर्वक जो है वो कहे होंगे, वो तो सब मुक्त हो गए होंगे एक ही बार में जो है। समार सखी सुरती फुटे नगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे नगरी हो। तब जब जो है पहली बार इस धरती पर जो है, जो ये धरती अभी है, कबीर साहब तो जब से धरती बनी है तब से हैं। तो पहली बार जो है उन चेतनाओं को जब ये जो भजन गाए होंगे, समारो सखी सुरती फुटे नगरी, समारो सखी सुरती फुटे नगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सुरती फुटे नगरी। कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सुरती फुटे नगरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फुटे नगरी। निस दिन सुरती घड़ा पर रख, निस दिन, निशा मतलब रात, आ दिन मतलब दिन। तो निस दिन सुरती घड़ा पर रख, रातों दिन। आप कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, बूझ नहीं पाते हो? बोला हम तो हिंदी वाले पढ़े हैं। तो स्वामी जी तो कबीर साहब तो साफ साफ बोल रहे हैं
निस दिन सुरती। निस दिन का मतलब रातों दिन। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। तो आपको नहीं समझ में आता है? आपको सबका उपाय चाहिए, इसका भी उपाय चाहिए, उसका भी उपाय चाहिए, सबका उपाय तो बता दिए कबीर साहब। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कहत कबीरा सुनो भाई संत। कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसता अगमपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। तो जो पहली बार कबीर साहब ने गाया होगा इसको, वो तो सब पहुंच गए होंगे, और जो है हमारे जैसे बूझ नहीं पाए होंगे वो आज तक गा रहे हैं इसी बात को। जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये अमर वाणियाँ हैं, इसको गवर्नमेंट नहीं रखती है। इस संतों के हृदय में जो है ऐसे ही गाते बजाते जो है चलता रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये भजन गाई जाएगी। आप भेद नहीं बूझ रहे, अभी हम लोग गा रहे हैं, कल को हम लोग नहीं होंगे फिर भी ये गाई जाएगी, या दोबारा हम लोग फिर आ जाएंगे तो फिर यही गाने को मिलेगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आपके चित्त में ये भर रहा है, आपके चित्त में संस्कार में ये भर रहा है, तो जो है फिर जब जो है उदय होगा तो फिर हम लोगों को भी ये प्रिय लगेगा। लेकिन हम भी तो यही चाहते हैं, प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो सदगुरु का थाती क्या है? वह गुरु का चरण ही है, और उसको जो है कभी नहीं भूलना है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 सदगुरु भगवान।